नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में रूबरू करवाना चाहते हैं जो हर इंसान की लाइफ से जुड़ा होता है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना है। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, किस तरह से उनको मिलकर के चलना चाहिए, ये सब चीजों में बात करेंगे। बात करते हैं कि जब रिश्ता हो जाता है, जब शादी हो जाती है, तो शादी के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। और पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। बहुत बड़े ध्यान से बात करनी पड़ती है, बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे रिश्ते बन भी जाते हैं। इसलिए पति और पत्नी को अगर पूरी लाइफ खुश रहना है, पूरी लाइफ प्रॉस्परस बने रहना है, पूरी लाइफ आनंदित रहना है, पूरी लाइफ डे बाय डे अपनी लाइफ को और भी हैप्पीनेस के करीब लेके जाना है, एक ऐसी आनंदित लाइफ के पास जाना है, उन्होंने अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है, तो उनको ये सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहले जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि पति और पत्नी को आपसी प्रेम प्यार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी का प्यार इतना जबरदस्त प्यार होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक धागा अगर एक बार टूट जाए और बाद में गांठ लगाएं और वो जो गांठ होती है वो हाथ को रगड़ती है, प्यार भी बिल्कुल सेम होता है। प्यार में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि पति और पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे इग्नोर मारने पड़ते हैं। कई चीजों को हमें अनदेखा करना पड़ता है। जो मेन बात है पति और पत्नी के अंदर वो ये होनी चाहिए कि पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को भी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी से अगर बात करें तो वो 101% सच होनी चाहिए, और अगर पत्नी पति से बात करें तो उसमें जरा सा भी झूठ नहीं मिलना चाहिए। एक झूठ जब बोल दिया गया और बाद में उस झूठ को छिपाने के लिए 100 बार और झूठ बोला, हजारों बार और झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो झूठ छिपता नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी दिन सामने आ जाता है। इसलिए पति और पत्नी के प्यार में कमी आ सकती है। दोस्तों, हम पति और पत्नी के प्यार में कमी नहीं आने देना है, उसमें प्यार में बढ़ोतरी करनी है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना है। नंबर 2 पे पति और पत्नी को ये ख्याल रखना है कि अगर पति ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो पत्नी को अच्छी नहीं लगी, तो पत्नी को उस मामले में गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसको बड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हाँ, हो सकता है मैं गलत हूं और बात बोली है तो मेरे पति देव ने बोली है। ग्रंथों में ये लिखा है कि हिंदू धर्म के अंदर जो पत्नी होती है उसका पति उसका सच्चा भगवान होता है। अगर पत्नी सच्चे दिल से अपने पति की भक्ति कर ले, अपने पति का ख्याल रख ले, अपने पति की भावनाओं और उसकी फीलिंग्स और इमोशंस का ख्याल रख करके पूरी लाइफ अगर उसकी दास बनी रहे, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि उस पति और पत्नी की जिंदगी के अंदर कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी। इसलिए सबसे बड़ा जो एक मैं कहूं कि सच्चा और बहुत ही एक सफल इंसान वो स्त्री हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, जो हमेशा हमेशा अंतिम सांस तक अपने पति की सेवा करती है, पति की बातों में वो हमेशा विश्वास करती है, पति पर 101% उसे कॉन्फिडेंस है, उसे फेथ है, उसे ट्रस्ट है, और हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती है, हमेशा उसकी भक्ति करती रहती है, उसे भगवान मान करके ये सोचती रहती है कि मेरा भगवान मेरा पति है, ये रूठना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया सारी रूठ जाए। दूसरी तरफ पति को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पत्नी मेरी ने कुछ
क्रोध भी बोला है। पहली बात तो क्रोध वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूं पति और पत्नी में आना ही नहीं चाहिए। 101% क्रोध करना ही नहीं है। बाय द वे कभी किसी मोड़ पे अगर क्रोधित कोई इंसान इन दोनों में से हो जाते हैं तो दूसरे को झुक जाना चाहिए। झुकने में ये सबका भला, इसलिए मिल करके रहने के लिए हमें एक दूसरे की बातों को सहन करना, पेशेंस की एक कला सीखनी है। हमने पेशेंट बनना है। हमारे अंदर जो एक एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं आनी चाहिए, हमें आपस में प्रेम प्यार से रहना है। नंबर नेक्स्ट पे पति और पत्नी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनको दोनों को मिल करके ये देखना चाहिए कि हमारे घर का पूरा खर्च कितना है और पूरी आमदनी कितनी है। आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। पत्नी को खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना कुछ भी ऐसा परचेज ना करे जिससे कि घर का बैलेंस जो है बजट बिगड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि चादर को देख करके पैर पसारेंगे तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए पति और पत्नी को मिल करके आमदनी के हिसाब से ही खर्च करना है। अननेसेसरी एक्स्ट्रावेगेंट खर्च नहीं करना है, खर्चीले नहीं बनना है, क्योंकि जो पैसा एक बार खर्च हो जाता है कभी वापस नहीं आता है। और अननेसेसरी चीजों के लिए हमें खर्च बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और जरूरी काम के लिए, स्पेशली अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मेडिकल पर्पसेस के लिए या फिर अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हमें खर्च करने में कभी भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो हम बताने वाले हैं, लाइफ के अंदर शादी के बाद पति और पत्नी की लाइफ के अंदर कई बार अनवांटेड सिचुएशंस, जिसको हिंदी में विपरीत परिस्थितियां कहा जाता है, ऐसी आ जाती हैं। खुदा का कुछ पता नहीं है कब गरीबी आ जाए और कब अमीरी आ जाए, क्योंकि एक से दिन नहीं रहते। अगर सुबह सूरज पूरब से निकलता है तो शाम को पश्चिम में ढल जाता है। अगर कोई मुसीबत बहुत पहाड़ बन के टूट पड़ती है तो पति और पत्नी के अंदर प्यार और बढ़ना चाहिए, कम होने की बजाय। उस मुसीबत से लड़ने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए परमात्मा और मुसीबत दोनों सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मुसीबत ये सोचेगी कि मैं आई इनके प्यार को कम करने के लिए, लेकिन इनका प्यार कम होने की बजाय पहले से भी दुगना हो गया, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, वो मुसीबत भी डर करके भाग जाएगी और पति और पत्नी के प्यार को देख करके आने वाले लाइफ के अंदर कोई मुसीबत आने की हिम्मत नहीं करेगी। दोस्तों याद रखना, आपसी प्रेम प्यार बनाए रखना। पति और पत्नी के अंदर एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, उसे हमेशा बनाए रखना। नेक्स्ट थिंग जो हम आपको बताने वाले हैं, पति और पत्नी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए। जो घर वाले मेंबर हैं, जो मम्मी हैं, पापा हैं, कोई ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, घर के अंदर वो बात ही रहनी चाहिए। वो बात किसी थर्ड पर्सन को सीक्रेट पता नहीं चलनी चाहिए। पति और पत्नी की हर बात का सीक्रेट रहना इतना जरूरी है जितना जीवन जीना जरूरी है। इसलिए पूरी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इससे बचने के लिए हमें पति और पत्नी की दोनों ने एक दूसरे की बात को गोपनीय रखना है, सीक्रेट रखना है और घर के अंदर ही अपने मम्मी पापा से मिल करके उस बात को सुलझा लेना है, बजाय इसके कि वो बात बाहर जाए। आप उस बात को घर के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं और आपसी प्रेम प्यार हमेशा बनाए रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप अपनी बात को हमेशा अपने मन में रखिए, आपस में डिस्कस कीजिए। लास्ट नॉट लीस्ट, जो एक हर जिंदगी की एक मर्यादा होती है, जिंदगी का एक रिश्ता होता है, जिंदगी का एक रूल होता है, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, हमें अपनी औकात में ही रहना है। मैं किस औकात का यह इंसान हूँ, ये औकात, जब इंसान अपनी औकात और मर्यादा भूलने लग जाता है तब मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। आपको ज्यादा बताने की नीड नहीं है, हमें एक ऐसी मर्यादा में रहना है, जो तौर तरीके से हमें चलना है, एक अच्छे नियमबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन वे से चलना है।
कि हमारे जो घर की मर्यादा है वो कभी जिंदगी भर टूट ना पाए। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हैं। इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं बहुत जल्द आपकी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।